हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बीच में बहुत बिज़ी थी, तो चलिए आज हम नया चैप्टर पढ़ते हैं, नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हालांकि मैंने मेरे चैनल पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे जो चैप्टर हैं 6, 7, 8 के वो अपलोड किए हैं। आज हम हिंदी सब्जेक्ट लेंगे। हिंदी सब्जेक्ट का 8th क्लास यानी कि कक्षा 8वीं का पाठ 10वां, काम चोर। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे एक साथ आ जाते हैं तो कैसा उधम मचाते हैं, किस तरह से वो शोर करते हैं, हल्ला करते हैं और किस तरह से वहाँ का माहौल बन जाता है। तो उसके ऊपर ये पूरा पाठ है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रोचक पाठ है और इसे पढ़ने में हम सबको बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए पाठ को पढ़ते पढ़ते मज़ा लेने के लिए तैयार हो जाए। तो आज हम कामचोर जो पाठ का नाम है वो पढ़ रहे हैं। कामचोर मतलब क्या? कामचोर यानी कि जो काम से चोरी करता है, जो काम करने में उसे मज़ा नहीं आता तो वो काम से भागता है, उसे हम कामचोर कहेंगे। तो जैसे कि आप देखा होगा ना आपने कि कोई व्यक्ति है, यदि वो काम ना करे, बैठा रहे, तो घर वाले क्या करते हैं या कोई आजू बाजू के दोस्त वगैरह भी क्या कहते हैं, वो कुछ नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। घर वाले भी क्या कहते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है, तो नहीं, कुछ नहीं करता, बैठा रहता है। आजकल तो क्या कहते हैं कि कुछ नहीं, मोबाइल पे बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। ये कुछ नहीं करने वाले बच्चों के ऊपर ही ये पाठ लिखा गया है, जो बहुत ही मज़ेदार है। तो इसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो बड़ी देर के बाद, वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाएगा। यानी कि एक घर था, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग था। वो उन्होंने देखा, क्या देखा, तो ऐसा देखा कि जो घर के बच्चे हैं, जो वहाँ पे सभी रिश्तेदार के बच्चे आए हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं। वो हिलते नहीं हैं, डुलते नहीं हैं। खुद के लिए पानी लेना भी उन्हें बहुत ही बड़ा सा काम लगता है। जैसे कि उन्हें ऐसा अजीब सा काम लगता है कि खुद के लिए उठ के पानी लेना, तो इतने वो आलसी हो चुके थे। उन बुज़ुर्ग ने देखा कि ऐसा जो बच्चे कर रहे हैं तो ये तो अच्छा नहीं है, ये तो पढ़े पढ़े ये मोटे हो जाएंगे। अब इनके लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने सोचा कि इनसे हम घर का काम कराएं, जो छोटा मोटा सा हल्का फुल्का सा काम रहता है, ऐसा काम करवा लेते। और इन ये जो बच्चे उन वो ज़रा हिल डुल लेंगे, उनका समय भी चला जाएगा और घर का काम भी हो जाएगा। घर के काम करने के लिए नहीं, लेकिन बच्चों की अच्छाई के लिए, बच्चों को कुछ सिखाने के हिसाब से कुछ करने के लिए उन्होंने क्या किया, घर के नौकर को निकालने का इरादा कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, घर के नौकर तो निकाल लिए, आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? क्या कहने लगे कि ये जो मोटे मोटे हैं किस काम के हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते, इन्हें अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। यानी अच्छी आदत डालने के लिए ये जो बुज़ुर्ग थे घर के, उन्होंने क्या कहा कि हम नौकरों को निकाल देते हैं, जो हल्के फुल्के काम है ये बच्चों से करवा लेंगे, जिससे ये बच्चों को काम करने की आदत हो जाएगी। इसलिए वो उन बुजुर्ग ने क्या किया, ये तो मोटे मोटे इतने किस काम के ये हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते, इन्हें अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। तो बुज़ुर्ग ने क्या किया कि तुम इतने सारे लोग हो, इतने सारे बच्चे हो, कुछ काम करोगे, कुछ तो तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। लेकिन नहीं, तुम दिन भर उधम मचाते फिरते हो।
और सचमुच हमें ख्याल आया, यानी कि जो लेखक था, जो लेखक उस वो कह रहा है कि सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। यानी कि लेखक कह रहा है कि उठकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, हम क्यों काम नहीं करते। इसीलिए हमने तुरंत हिला हिला कर पानी पीना शुरू कर दिया। मतलब कि क्या, तो लेखक क्या कर रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि हाँ हम पानी भी नहीं पीते उठकर, तो अब क्या करें। तो उन्होंने गए और वो जो मटका था उसे हिला हिला कर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने के धक्के से हिलने के में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेले तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। दबेले यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि हिलने से तो क्या होता है कि मटका भी फूट जाता है, और हम किसी से कम तो नहीं है। दबेले यानी कि दब्बू, यानी किसी के अंडर तो नहीं है, या किसी के मोहताज तो नहीं है, ऐसे कि हम वो कुछ भी करें और धक्का दे दे और हम सहन कर ले, ऐसा लेखक कह रहा था। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। यानी कि देखिए वो बोलना कि अब पानी पीने के लिए कहा है, तो सब जाके सब एक साथ उठ के पानी पीने चले गए। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे भीड़ से जमा हो गई, जो भीड़ अब धक्का मुक्की हो गई कि कौन पहले पानी पिएगा। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं ना कि कैसे सभी बच्चे पानी पीने के लिए आए, तो सुराही यहाँ गिर गई, जो मग थे, बाल्टियाँ थी वो गिरी पड़ी हैं। बच्चे एक दूसरों को धक्का मुक्की करके गिरा रहे हैं या गिर रहे हैं। सुराही उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यानी कि सुराही थी उधर चली गई और मटके थे उधर निकल गए, और बच्चे ही इधर उधर करते करते खुद ही को उन्होंने भिगा लिया। यह भला काम करोगे? अम्मा जी ने क्या कहा? अम्मा जी ने कहा कि ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। तो अम्मा जी ने क्या कहा कि जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। फरमान यानी क्या होता है? राजज्ञा, जैसे जो बड़े लोग रहते हैं, वो जो बड़े राजा वगैरह रहते थे ना पहले, तो वो अपने आदेश सुनाते थे, तो उन आदेशों को फरमान कहा जाता था। कि एक बार फरमान निकल गया तो उसे पलटा नहीं जा सकता था, केवल राजा ही उसे पलट सकते थे, यानी कि उसे बंद कर सकते थे, उस फरमान को खारिज कर सकते थे। तो फरमान तो निकल गया कि ये बच्चे अब काम करेंगे। अब क्या वो कहा लेखक ने थे, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताएं, बताया जाए। हमने दुहाई दी। अब बच्चों ने क्या किया, हम सब काम करेंगे, हम सब तैयार हैं काम करने के लिए। और बच्चों ने दुहाई दी कि हाँ बताओ बताओ हमें कौन सा काम करना है। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में इतना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और मुफ्त तो यह काम करवाएंगे नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। उन्होंने क्या किया, अम्मा जी ने कहा कि बहुत से काम है तुम्हें करने को, तुम दरी साफ कर सकते हो, आंगन का जो कूड़ा है उसे साफ कर सकते हो, पेड़ पौधों को पानी दे सकते हो, और ये सब काम करने के लिए तुम्हें तनख्वाह भी दी जाएगी। अम्मा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया जाए। माली की तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। अम्मा ने क्या किया कि
अगर जैसे माली को पानी, पेड़ों को पानी देने के लिए तनख्वाह दी जाती है, अगर सब बच्चे पेड़ों को पानी देंगे तो ये तनख्वाह बच्चों को दी जाएगी। परंतु क्या हुआ कि अम्मा ने कहा है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की कि इन बच्चों को ऐसा कोई काम ना दे जिससे कि घर में पानी का इस्तेमाल हो, नहीं तो ये बच्चे घर भर में बाढ़ कर देंगे। यानी बाढ़ में क्या होता है, हर जगह पानी पानी हो जाता है ना। तो ये अम्मा ने कहा कि ये क्या, ऐसा काम दोगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर लूट गए, तुल गए। यानी कि तनख्वाह मिलने के सपने, तनख्वाह मिलेगी, फिर इस ख्याल से ही सब बच्चों ने काम को अपने हाथों में ले लिया। एक दिन फर्शी दरी पर, फर्शी यानी कि जो फर्श रहती है ना, फर्श के ऊपर जो दरी डाली रहती है उसे कहते हैं फर्शी दरी, जो फर्श पर बिछी हुई रहती है। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे लुढ़ गए, और जो बच्चे जुट गए थे और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चारों ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। यानी कि क्या हुआ कि उन बच्चों ने क्या किया, एक दिन उस दरी, जो फर्शी दरी थी, उसको चारों तरफ से पकड़ लिया और उठा उठा के उसे पटकने लगे। अब उसमें तो पहले से ही धूल जमी हुई थी, अब वो जब पटका जाएगा तो उसमें से धूल बाहर निकलेगी ना। और उतना ही कम नहीं था, उन दो चार लड़कियों ने क्या किया, लकड़ियाँ लेके आए और उन लकड़ियों से उस जो दरी थी उसकी पिटाई करने लगी। यानी कि अगर एक तरफ से अगर लकड़ी की मार से उस दरी की फर्शी पे जितनी भी धूल मिट्टी रहती ना, तो वो बाहर आ जाती है। तो सारा, अब क्या हुआ, क्योंकि धूल मिट्टी से सनी हुई दरी पर ये लोग चारों तरफ से पकड़कर उसे पटक पटक के झटक रहे थे। अब और उतना ही नहीं, उन्होंने लकड़ी भी लाई और उस लकड़ी से उस दरी पर मारने लगे ताकि कि जो मिट्टी रहती है ना वो निकल जाए। पर इससे क्या हुआ कि सारा घर जो था वो धूल में अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी वो फर्श पर ही थी, सबके सिर में जम गए। जो फर्श पे दरी थी अब वो सारे घर पर में धूल हो गई और वो सभी बच्चों के सिर पे जम गए, नाक और कानों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाल दिया गया। अब क्या हुआ, घर वालों ने तुरंत उन बच्चों को बोला कि निकलो निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। पूरा जो कमरा था धूल से सन गया था। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला कर दिया। यानी कि अब उन्हें आंगन भेज दिया गया। अब आंगन आ गए थे ये बच्चे, तो आंगन में उन्होंने क्या किया, झाड़ू मारने का फैसला ले लिया। झाड़ू क्योंकि एक ही था, घर में जो झाड़ू था एक ही था और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत सारे थे। सभी बच्चों ने सोचा होगा कि हम सबको तनख्वाह मिलेगी, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। यानी कि सभी बच्चों ने उस झाड़ू के एक एक तीन जो रहती ना लकड़ियाँ, जो झाड़ू की तिल्लियाँ रहती है, जब सभी तिल्लियों को मिला के उसकी जो सामने रहता है ना, झाड़ू से झाड़ू मारा जाता है, तो और नीचे की तरफ क्या होती है, वो एक डंडिया सी रहती है, तो वो सभी ने उसको ले ली ताकि कि वो झाड़ू मार सके। और इस कारण क्या हुआ, झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। इतनी सीके जितने हाथ पड़ी, मतलब जितने हाथ थे उतनी वो झाड़ू के टुकड़े टुकड़े हो गए। और वो उससे ही जो टूटी हुई सी जो छोटी सी झाड़ू जिसके हाथ में जो मिला, उसी से उल्टे सीधे हाथों से झाड़ू मारने लगे।
अम्मा ने सिर पीट लिया। अम्मा ये सब देख रही थी, वो उन्होंने अपना सर ही पकड़ लिया कि अरे ये बच्चे क्या कर रहे हैं। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो काम इंसान काम करे। अब बच्चे कह रहे हैं कि अम्मा बोल रही थी, ये बच्चे तो उधम मचा रहे हैं, झाड़ू तोड़ दिया, ये सब बोल रही होगी। तो ये बच्चे क्या बोल रहे थे, ये जो बुजुर्ग हैं हमें काम करने देंगे तो भी तो हम काम करेंगे, इंसान भला काम कैसे करेगा अगर ये ऐसा बोल रहे हैं। तो जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हम चुका हो चुका काम। वो बच्चे क्या करें कि हर बात में टोक रहे, ये मत करो, वो मत करो, झाड़ू तोड़ दिया, जैसे ठीक है झाड़ू मत तोड़ो, तो फर्शी जो फर्शी दरी थी उसे मत झटको, इस तरह से झटको मत। साफ सफाई करने का तरीका रहता है ना। तो अब तो वो अम्मा जी टोक रहे होंगे, तो ये वो क्या कर रहे थे, भाई ये बुजुर्ग जो लोग हैं हमें काम करने नहीं लगे तो इंसान काम कैसे करेगा। और ज़रा हर बात में टोकना होगा तो हम तो हो चुका हमारा ये सब काम। ऐसा ये बच्चे काम कर रहे थे। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क देना चाहिए। ऐसा किसी ने कहा कि जो झाड़ू मारते ना तो उससे पहले अगर ज़रा सा सब पानी का छींटा मार दे तो उससे क्या होगा, जो धूल मिट्टी रहती है ना वो नीचे बैठ जाती है। अब उसके ऊपर अगर झाड़ू मार दिया जाएगा तो वो जो धूल रहती है ना तो वो ऊपर नहीं उठती, हवा में उठती नहीं, वो बैठी रहती है और वो झाड़ू के साथ निकल जाती है। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़क आ गया। अब क्या हुआ, ये सबने सुना कि दरी पे पानी थोड़ा सा डाल दिया जाए तो झाड़ू अच्छे से लगता है। पर क्या हुआ, अब बच्चे तो बहुत सारे थे, सभी बच्चों ने पानी छिड़कना चालू कर दिया। ऐसा तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, जो दरी थी पहले से ही धूल से पूरी तरह से सनी हुई थी। और पानी पड़ते ही वो जो धूल थी वो कीचड़ में बन गई। अब क्योंकि पानी ज़रा सा छिड़कना था, पर सभी बच्चों ने ज़रा थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते वो बहुत सा पानी हो गया, वो कीचड़ से सन गया। अब सब आंगन में ही निकाल गए। अब घर वालों ने क्या किया, उन सभी बच्चों को आंगन में निकाल दिया गया कि तुम यहाँ पे खड़े मत हो, जाओ तुम आंगन में जाओ। उस जो फर्शी दरी थी जिस कमरे में, वहाँ से सभी को आंगन में भेज दिया गया। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब बच्चों ने क्या किया कि ये हमें साफ़ सफाई तो करने नहीं दे रही ये बुज़ुर्ग लोग, अब हम क्या करें। तो उन्होंने पेड़ों को पानी देने की बात सोची। तो बस अब जब बात निकली तो सारे घर की जो बाल्टियाँ थी, लोटे थे, तसले थे, भगोने थे और जो पतीलियाँ थी लूट ली गई। यानी कि सभी बच्चों ने एक सब उठा लिए, जिन्हें जो मिला उन्होंने वो सब उठा लिए। और वह और जिसे जो भी कुछ भी नहीं मिला इन सब में से, तो उन्होंने क्या किया, डोंगे, कटोरे, गिलास, यानी मतलब छोटी छोटी रहती ना जिसमें कम पानी आता है, वो भी ले भागे। वो भी भागे कि चलो हम भी पानी डालेंगे, तनख्वाह मिलने वाली है भाई। अब सब लोग नल पर लुट गए। अब सब उन्होंने बर्तन तो ले लिए, अब सब कहाँ इकट्ठा हुए, तो नल पर आ गए। नल पर टूट पड़े कि अब हम पानी भरेंगे। यहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल, जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। यानी कि अब सभी बच्चे थे, पानी लेने के लिए आ गए, तो एक बूंद भी किसी के बर्तन में पानी नहीं गिरा। सब मेरे बर्तन में पहले करते करते किसी के भी बर्तन में पानी तक गया नहीं। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी जो चीज़ें थी वो रखी जाती थी ताकि पानी उसमें इकट्ठा हो सके। पहले तो धक्के चले। पहले उन बच्चों ने क्या किया,
मेरी पहली बारी करते करते एक दूसरे पर धक्के चलने लगे। और फिर क्या किया, कुहनियाँ नहीं थी, हाथों की जहाँ हम मोड़ते ना, कोहनियाँ, और उसके बाद बर्तन, पहले क्या किया, एक दूसरे को धक्का देने लगे, फिर हाथों और कोहनियों से दूसरों को फिर से धक्का देने लगे। क्यों, जब पानी नहीं आया तब क्या किया, उन्होंने बर्तनों से एक दूसरे को धक्का देने लगे। फौरन बड़े मियाँ बहनें जो घर के थे ना, बड़े लोग, बहनों, मामुआ और दमदार मौसियाँ, फूफियाँ की कुमत भेजी गई। यानी कि घर वालों ने क्या किया, सभी को बोला कि जाओ बाहर, सभी आ जाओ यहाँ पे, और ये जो बच्चों की फ़ौज है ना, उनको संभालो। फ़ौज मैदान में कहाँ टिकने वाली थी, सभी फ़ौज मैदान में हथियार फेंक कर, पीठ दिखाकर भाग गई। इस धिंगा मस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, क्योंकि अम्मा जी ने सबको आवाज़ लगाई कि सभी बाहर आओ, इन बच्चों को संभालो, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। पानी डालने के लिए सभी बर्तन वर्तन जो जहाँ पे था वहाँ से उन्होंने उठा तो लिया, कीचड़ में सन चुके हैं, और एक दूसरे को धक्का मुक्की करके आवाज़ कर रहे हैं, कितना हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे, है ना। कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए थे, और जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकर की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी, क्योंकि घर के जो नौकर थे उन्हें तो छुट्टी देकर बाहर निकाल दिया था, घर भेज दिया था उनके, छुट्टी देकर, क्योंकि बच्चों से काम करवाना था। अब जितने भी घर पे नौकर थे वो तो उनकी संख्या बहुत कम थी कि इन सभी बच्चों को नहलाए धुलाए और कपड़े बदलवाए। तो पास के बंगलों से जो नौकर आए, पास के जो बंगला था उससे नौकर मंगवाए गए कि आई नौकर चाहिए। अब नौकर इन बच्चों को नहलाने धुलाने, साफ़ सफाई करने और अच्छे से कपड़े पहनाने के लिए हर बच्चे के ऊपर 4 आना यानी तय किया गया, यानी कि 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाया गया। अब ये देखो कितना उन्हें बच्चों के कारण खर्चा भी हो गया। हम लोग कायल हो गए, सचमुच ये सफाई वाला काम बस अपने बस की बात नहीं है, न पेड़ों को देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बच्चों ने क्या कायल हो गए, कायल यानी फिदा होना ना किसी पे, कि वो अपने आप पे फिदा हो गए। फिर यानी कि सच में हम घर की साफ़ सफाई नहीं कर सकते, पेड़ों को अच्छे से पानी नहीं दे सकते। बच्चों ने उनको समझ में आ गया। अब उन्होंने क्या सोचा कि चलो हम कम से कम मुर्गियों को ही अपने बंद कर देते हैं, यानी मुर्गियों का ऐसे मुर्गियों को रखने के लिए एक जगह रहती है ना, जालीदार, अच्छा कम छोटा छोटे से लोहे की बनी हुई मुर्गी खाना रहता है ना। तो बच्चों ने क्या कहा कि ऐसा सोचा कि चलो हम कम से कम क्या करते हैं, मुर्गियों को ही उनकी जगह पे रख देते हैं। तो बस अब क्या हुआ, ये बात निकलते ही शाम से ही बांस छड़ी हाथ में पड़ी, यानी कि जो भी हाथों में आया था उन सभी को लिया बच्चों ने, और लेकर मुर्गियों को हाँकने का लगे कि चल दड़बे चल दड़बे। दड़बा यानी कि मुर्गियों के रखने की जगह जो रहती है ना, उसको दड़बा कहा गया है। तो सभी बोलने लगे चल दड़बे चल दड़बे, मुर्गियों को कह रहे हैं कि चल दड़बे चल दड़बे। अब मुर्गियों को ये तो मालूम नहीं ना कि दड़बे यानी कि उनको रखने वाली जगह है, उसे दड़बे कहते हैं। दूसरी बात, अगर मुर्गियों को पकड़ने जाए तो वो कभी हाथ नहीं लगती, वो तो सर पे पैर रख के भाग जाती है ना, यानी कि
वो हाथ में ना आने के लिए इधर उधर भागती रहती है, और वो जहाँ जाती है उसे खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ निकलती है। वो किसी भी छोटे से अगर दो हाथ रखे ना, तो दोनों हाथों के बीचों से भी वो निकल सकती है। ऐसे मुर्गियों में अपनी फुर्ती ले लेती है तुरंत ही। तो अब बच्चों ने शाम से ही वो सभी के पीछे पड़े थे, मुर्गियों के पीछे चल दड़बे करके। तो अब क्या हुआ, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का दिया था। अब बच्चों ने क्या किया कि मुर्गियों को दड़बे लेके जाने की उन्होंने सोचा, लेकिन अब ये मुर्गियां भी ना उनकी सुन नहीं रही थी कि उन्होंने कहा चल दड़बे, पर वो तो जा नहीं रही थी। अब यानी कि वो कह रहे कि मुर्गियों को भी हमारे विरुद्ध भड़का दिया था। और ये मुर्गियां भी ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। बस जैसे आप किसी मुर्गी को पकड़ते हुए देखा होगा ना किसी ने, आप में से किसी ने, तो कैसा होता है, पकड़ने जाओ तो वो मुर्गी उछलती कूदती कहीं से भी निकल जाती। वैसे ही वो ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी, दौड़ती फांफती हुई निकल गई। यानी कि जो दो मुर्गियां थी, वो खीर की एक चांदी का वर्क लगा हुआ है खीर का प्याला था, दो प्याले थे ना, और वो जो उन प्यालों से वो जो मुर्गियां कूदती फांपती हुई निकल गई। और तूफान गुजरने के बाद पता चला प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। यानी कि जो मुर्गियां जो पकड़ने गए बच्चे, तो वो बच्चे मुर्गियां कूदती फांपती हुई वो खीर की प्यालियों से टकराते हुए उसे गिराते हुए आगे निकल गई। अब ये जो तूफान था ये गुजर चुका था, है ना। तो अब ये उसके बाद पता चला कि जो प्याले थे वो खाली हो चुके, यानी कि गिर चुके हैं। अब वो गिरे कहाँ, तो वो दादी के सिर पे, जो ताजे धुले सिर, यानी कि अभी अभी वो सिर से नहा के आई थी, दादी के सिर पे गिर गए। और उन्होंने जो दुपट्टा पहना हुआ था, कामदानी का जो दुपट्टा था, उस दुपट्टे पे वो सारी खीर गिर पड़ी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान पर कूद पड़ा। अब जो पायदान पानदान पर कूद पड़ा। पानदान यानी होता है पान को रखने वाली जगह रहती है ना, जहाँ पे कत्था चूना वगैरह जो पान खाते हैं ना, वो लोग उसे उस डिबिया में रखते हैं। तो उन्होंने लेखक क्या कह रहे हैं कि बड़ा सा मुर्गा था, उसने ना जो दादी अम्मा जी था ना, उसकी अम्मा जी की जो पानदान था उस पे वो कूद पड़ा। अब वो पानदान था खुला, तो एक पैर उसके कत्थे पे, एक पैर चूने पे लुढ़क गए। यानी कि पूरे उसके जो पैर थे मुर्गी के, वो पूरे सन गए कत्थे और चूने से। अब ये कत्था और चूने से जो पूरे सने हुए पैर थे, वो दादी के सफ़ेद दूध से चादर पर छाप मारते हुए निकल गए। यानी कि जैसे हम पढ़ रहे, देखो बता रही हूँ कि एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान के में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे, यानी कि जो कत्था और चूना था उससे पूरी तरह से सन गए थे उसके पैर, उस पंजों को लेकर नाना अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छाप मारते हुए निकल गया। अब देखो, यह बैठे बिठाए चादर भी खराब कर दी। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तरह तेजी से फिरकी कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई थी हाथ मुंह धो रही थी। यानी कि जो मोरी थी, यानी जो मोरी यानी बाथरूम रहता है ना, खुला सा बाथरूम रहता है, नाली टाइप सी, गंदा पानी जहाँ से निकलता है ना। बाथरूम का जो पानी रहता है ना, पुराने ज़माने में कैसा था कि
जो नाली थी वो ओपन ही थी ना, तो जो वो पानियाँ निकलने की जो जगह रहती ना, जिससे पानी जाता है, तो उसे मोरी कहते थे। तो वहाँ पे उसकी मौसी मुँह हाथ धो रही थी। अब वो एक जो मुर्गी थी वो ना वहाँ पे ऐसे इस तरह से गिरी कि वो सारा जो कीचड़ था वो मौसी के मुंह पे आके गिर गया। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकल की ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। यानी कि जो बेनकल यानी क्या होता है, जैसे ऊँट वगैरह में हम नाक में नकेल डालते हैं ना, तो पशुओं की नाक में जो पहनाई जाने वाली पतली सी रस्सी रहती है ना, जिससे वो उन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो लेखक क्या कह रहा है कि वो जो मुर्गियाँ थी, सारी मुर्गियाँ थी जो बेनकल की ऊँट बनी हुई थी, कि और बिना नकेल की, यानी उनकी नाक में कोई ऐसे उन्हें कंट्रोल करने के लिए ऐसे कोई फंदा या नकेल डाली नहीं थी, कि वो ऊँट बनी, मतलब ऊँट की तरह वो इधर उधर दौड़ रही थी। एक भी दबके में जाने को राजी नहीं था, यानी कि एक भी जो मुर्गी थी वो मुर्गी खाने में जाने को तैयार नहीं थी। इधर किसी को ऐसे सूझी कि चलो भेड़ आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिलाया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ दाने का सूप देखकर जो सबकी सब जो झपटी, तो भागकर जाना कठिन हो गया। उन्होंने अब भेड़ को दाना खिलाने का भी होगा ना, कि थोड़ा थोड़ा करके देना, पर दिन भर की भीड़ जो बाहर से आई थी, चारागाह से घूम के चर के आई थी, तो वो उसे भेड़ों को क्या रहता है, भूख तो लगेगी, सामने होगा तो वो खाएगी, चाहे वो खा के भी आई हो। चारागाह यानी मैदान सा रहता है ना, वहाँ पे वो चरने जाती और चर के या फिर से आती। तो वो शाम का समय था, तो भेड़ आई हुई थी, तो सब ने सोचा कि चलो भेड़ को ही खाना खिलाया जाए। लेकिन उस सूप देखकर वो जो भेड़ थे उनको वो सभी झपट पड़े कि वो सभी आ गए एक साथ, तो उनसे जो छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल था। लष्टम टष्टम तख्तों पर चल पड़ी। अब ये भेड़ जो थी वो तख्तों पर चल पड़ी, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर पड़ी, यानी कि वो दाना लेके नहीं, जैसे कोठरी में दाना होगा तो घर के आंगन से होते हुए वो भेड़ की तरफ वो लेके गई ना खाने का जो सूप उन्होंने कहा है। तो सूप यानी वो जो सूप हम खाना खाते समय पीते हैं वो वाला सूप नहीं, ये जो भेड़ बकरियों को खाने को दिया जाता है उसकी बारे में बात कर रहे हैं। तो अब वो बच्चे थे तो ऐसे हाथों में लेके आ रहे थे, तो आते आते कुछ दाने नीचे नीचे गिरते हुए आए, यानी कि एक लकीर सी बन गई ना। अब उस लकीर को फॉलो करते हुए ये सभी जो भीड़ थी वो घर में घुस गई। कुछ पलंगों को पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ती गई। यानी कि अब भेड़ है, उसने तो देखा नहीं कि सामने क्या है, वो अपनी चलती गई। तो पलंगे आए, उसको फाप लिया, यानी कि उसको पार कर लिया। बर्तन आए, बर्तन को धक्का दे दिया, वो लुढ़क गए बर्तन तो। और वहाँ पे तख्त था, वहाँ पे तख्त पर क्या था, यानी थोड़ा सा ऊंचा सा बना हुआ रहता है लकड़ी का, तो उस पर क्या था, दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, और जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा जो थे वो सितारे लगा रखकर बड़ी दीदी उन्हें मुगलाई बुआ को कुछ बता रही थी। यानी कि जो बड़ी दीदी थी वो मुगलाई बुआ थी,
उनको कुछ बता रही थी कि दुपट्टे को अब सितारे का है तो सितारे से दुपट्टे को किस तरह से कारीगर किया जाए या कुछ बता रही थी। भेड़ बहुत निसंकोच सबको रौंदती हुई मैगनों को छिड़काव करती हुई दौड़ती हुई चली गई। अब इन सब के बीच में से भेड़ निकल गई। तब जब तूफान गुजर चुका था, यानी कि जब वहाँ से सारी भेड़ निकल गई, तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारियों सीधी उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। ऐसा लगा कि नहीं क्या भेड़ निकल गई तो अब जा चुकी थी। तो कुछ देर के बाद देखा कि हुआ क्या है, तो ऐसा लगा कि जैसे जर्मनी की जो सेना थी वो टैंकों और बमबारी करके इधर से अभी अभी निकली हो, जैसे छापा मार कर निकल के गुजरी हो। तो सारा क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है ना। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ शिकारी कुत्ते की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। यानी कि जहाँ जहाँ से जो सूप गिर के बच्चों के हाथों से गिरा हुआ था, एक लकीर सी बन गई थी ना, तो वो लकीर को वो फॉलो करते हुए भेड़ खाते 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 अंदर आ गई, घर के अंदर। और जहाँ जहाँ जैसे शिकारी कुत्ता रहता है ना कि उसे गंध सूंघती हुए वो जहाँ उसे जाना हो तो चला जाता है वहाँ, वैसे ही भेड़ भी ऐसे ही किया। हसन माँ एक पलंग पर दुपट्टे की मुंह झाके सो रही थी। वहाँ पे हसन की माँ थी, वो दुपट्टे को अपने मुंह पे ओढ़ के हुए सो रही थी। उन पर से जो भेड़ दौड़ी तो न जाने वो सिर पर, मतलब हसन की माँ सो रही थी ना, तो वो अपने सपने में थे। पता नहीं कौन सा सपना देख रही थी, किन महलों की सैर पर गई हुई थी। ऐसे लेखक कह रहा है कि सपने में वो किन महलों की सैर कर रही थी, पता नहीं। दुपट्टे में उलझी, अब भेड़ उसके ऊपर से चली गई, तब वो दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो करके चीखने लगी। चीखकर उठ गई वो। इतने में भेड़ सूप को भूलकर तरकारी की टोकरी पर टूट पड़ी। अब भेड़ ने देखा ना सूपा है, लेकिन उसने तरकारी देखी, यानी हरी हरी सब्जियां रहती ना, तो उसे देखी तो वो अब सभी जो भीड़ थे वो तरकारी के ऊपर उसे खाने के लिए टूट पड़ी। वह दालान की बेटी मटर की फलियां तोड़ कर रसोई में ले जा रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ खड़ी गई। यानी कि वहाँ पे सब्जी बेचने के लिए आई थी ना, तो सब्जी वाली जब उन्होंने देखा कि भेड़ की पूरी सेना आ रही, तो वो अपनी तरकारियों को बचाने के लिए ऐसे सीना तान कर उन सब अपनी सब्जियों के सामने खड़ी हो गई। आपने सभी भेड़ों को मारा होगा, मतलब लेखक कह रहा है कि भेड़ों को कभी मारा होगा तो देखा होगा ना, कि अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि जैसे रुई के ऊपर कूट रहे हैं। भेड़ क्या रहती है, भेड़ से हम रुई और जो ऊन निकालते हैं ना, अब वो उसके ऊपर वो एक लेयर सा बना रहता है ना भेड़ के ऊपर, तो उन्हें कितना भी मारा पीटा जाए उन भेड़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहीं पे लेखक कह रहा है कि आपने देखा होगा ना भेड़ को कभी मारते हुए, तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे कि रुई की तकिया को कूट कूट कर रहे हैं, जैसे रुई की तकिया रहती है ना उसे मार रहे हैं। भेड़ को चोट तक नहीं लगती, यानी कि भेड़ को कितना भी मारो उस पर जो ऊन से सनी रहती है ना, जिसको काट कर ऊन बनाई जाती है, तो वो उसकी वजह से उस भेड़ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कितना भी मारो, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वो आप पर ही चढ़ बैठेगी। यानी कि उसको ऐसे लगेगा भेड़ को कि आप उसको मार रहे हैं तो वो मजाक कर रहे हैं, और वो उस गुस्से में आके आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी
छिलकों के समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दिया यानी कि डाल दिया, है ना। तो थोड़ी सी मतलब ज़रा सी देर में उसने सारी भेड़ों ने क्या किया, तरकारी को छिलके के साथ खा लिया। यानी कि मटर की बात कर रहे थे ना, तो मटर के साथ साथ छिलकी भी खा गई। इधर प्रलय मची हुई थी, यहाँ पे ये सब हो रहा था। उधर बच्चों की लापरवाही नहीं थी। अब यानी कि इधर यहाँ सब उधम मच रहा था, तो उधर जो दूसरे बच्चे थे वो भी कुछ कम लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रातों को खाने न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। यानी कि कहा था ना कि अगर ये बच्चे काम नहीं करेंगे तो इन्हें शाम को खाना नहीं दिया जाएगा। अब इन सब इतनी बड़ी फौज थी तो उनको खाना ना मिलने की पहले से ही धमकी मिल चुकी थी। अब ये बच्चे कर रहे थे कि हम कुछ तो काम करें ताकि इन्हें दिखाई दे बुज़ुर्गों को कि हम काम कर रहे हैं। तो अब दूसरी पलटन के जो बच्चे थे, यानी कि दूसरी तरफ के जो बच्चे थे, वो उन्होंने क्या किया, तो वह 4 भैंसों का दूध दूहने पर लुट गए। अब उन्होंने क्या सोचा कि हम भैंस का दूध निकालेंगे धुली बेधुली बाल्टी लेकर, यानी कि धुली हुई थी और या धुली हुई नहीं थी, गंदी सी बाल्टी लेकर आ गए। अब दूध निकालना है तो उस बाल्टी को धो के अच्छे से साफ करके उसमें दूध निकाला जाता है ना, तो वही कह रहे हैं कि बेधुली यानी जो धुली हुई नहीं है। और बाल्टी लेकर 8 हाथ चारों थानों पर पिलने बैठ गए। यानी कि जो भैंस थे उसके स्तन कितने रहते हैं, तो वो तो 4 रहते हैं ना, तो 2 इधर से 2 उधर से बैठे बच्चे, यानी कि 2-2 करके 4 हाथ, एक तरफ से 4 दूसरी तरफ से 4 करके 8 हाथ हो गए ना। तो 8 हाथों चारों तरफ से वो दूध को धोने लगे। भैंस एकदम चारों पैर जोड़कर उठ बैठी, यानी कि जो भैंस थी वो खुद चकरा गई और वो उठ के बैठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हो गई। यानी बाल्टी को लात मार दिया और खुद जाके दूर खड़ी हो गई। अब बच्चों ने क्या किया, अब बच्चे सोच रहे हमें तो दूध निकालना है, हमें तो दिखाना है हमने कुछ काम किया, अब क्या किया जाए। तब बच्चों ने क्या किया, तय किया कि भैंस की अगाड़ी और पिछाड़ी, यानी भैंस के आगे वाले पैर और पीछे वाले जो पैर रहते हैं ना उसको बांध दिया जाए। और फिर जब भैंस काबू में आ जाएगी तब उसे दूध निकाला जाएगा, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाएगा। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैरों में बांध दिए। अब बच्चों ने क्या किया, झूले की रस्सी निकाली, भैंस के पैरों को पीछे तरफ से बांध दिया। अब भैंस के पिछले पैर को तो बांध दिया, पिछले पैर की रस्सी को उन्होंने सोचा कि किसी खम्भे से या जो चारपाई से बांध देंगे तो ये इसको हिल नहीं पाएगी भैंस। तो फिर दोनों ने पीछे पैर, देखो पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई में के पायों से, जो चारपाई के पैर रहते हैं ना, पैर से बांध दिए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी, लेकिन भैंस चौकन्नी हो गई। यानी कि भैंस को समझ में आ गया कि अब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये बच्चे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। छूटकर जो भागी, मतलब उन बच्चों से जो वो दूर भागी, तो पहले चाचा जी को समझने की शायद कोई समझे, चाचा जी को समझने की शायद कोई सपना देख रहे हैं। यानी कि अब देखिए भैंस है, भैंस के पिछले पैरों को रस्सी से बांधा है और उस रस्सी के दूसरी छोर को उन्होंने चाचा जी के चारपाई से बांध दिया, कि उन्हें लगा कि चारपाई से बांधेंगे तो ये भैंस यहाँ से हिल नहीं पाएगी। लेकिन हुआ तो उल्टा, और होगा भी उल्टा ही, क्योंकि भैंस में तो ताकत होती है और चारपाई तो हिला सकते हैं ना, वो कौन सी बहुत मजबूत ज़मीन से चिपकी हुई थी या ज़मीन से मजबूत थी कि चारपाई हिलेगी नहीं।
अब हुआ क्या, भैंस ने देखा कि बच्चों ने उसके पैर बांध दिए पिछले, और अगले आगे वाले जो पैर हैं उसे बांधने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो भैंस वहाँ से भागने चालू हो गई। अब जब भाग रही थी तो चाचा जी सो रहे थे उस चारपाई पे। तो चाचा जी को पहले तो समझ ही नहीं है कि हो क्या रहा है। फिर वो शायद कोई, उन्हें ऐसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। फिर चारपाई पानी की ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा। जब पानी, चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हुए हैं। अब पानी अचानक आया, उन्हें तो मालूम नहीं है ना कि चारपाई को भैंस लेके भाग रही है, भैंस से बंधी हुई है और भैंस भाग रही है, इसलिए चारपाई पीछे पीछे जा रही है भैंस की। तो पानी जब गिरा उन्हें लगा कि अच्छा आंधी तूफान आया है, साथ में भूचाल भी आ गया है। तो अच्छा उन्होंने कि अच्छा आंधी तूफान आया और साथ में भूचाल भी आया है क्योंकि चारपाई को बहुत तेज़ी से लेके जा रही थी ना भैंस। फिर जल्दी उन्हें असली बात पता चल गई। अब जब उन्होंने, चाचा जी ने वाकई में देखा कि अरे क्या हो क्या रहा है, उठ के देखा तो जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने सॉरी, पर ये देखो बच्चों को छोड़ देने वाले बुरा बुरा भला सुनाने लगी। जैसे ये देखो यहाँ पे देखो भैंस है। अब देखो इन चाचा जी की हालत कितनी बुरी होगी। भैंस भाग रही है, भैंस के पीछे जो रस्सी बंधी हुई है चारपाई के पैरों पर बंधी हुई है यहाँ पे। अब क्योंकि ये भैंस भाग रही तो चारपाई भी उसके पीछे पीछे चली गई और चारपाई पे सो रहे थे चाचा जी। अब उन्होंने जब सोते हुए आदमी, जब उनको इस तरह से उठाया जाएगा, उठेंगे तो अब सोचिए क्या हालत होगी। तो बच्चों को जो छोड़ने वाले थे, बच्चे को छोड़ने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था यानी कि बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था कि भैंस भाग रही है और पीछे पीछे चारपाई और उसके पर बैठे हुए चाचा जी। बच्चों को ये देख के बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आ रहा था। अच्छा लगा नहीं, मज़ा आ रहा था। ओहो एक भूल हो गई। अब बच्चों ने क्या सोचा कि एक भूल हो गई, अब क्या करें, भैंस को कैसे रोके बताओ, सोचने लगे। तो तुरंत उन्होंने क्या किया कि जो बछड़ा रहता है ना, भैंस का बच्चा, उन्हें खोला ही नहीं। उन्होंने सोचा इसे तो खोला ही नहीं, इसलिए तो तत्कालीन बछड़ा भी खोल दिया गया। उन्होंने क्या किया, अब वो तो भैंस रही, इतना सारा तूफान मचा हुआ था, अब बच्चों ने क्या किया, वो बछड़े को भी छोड़ दिया। उनको ऐसा लगा कि बछड़े को देखकर वो भैंस रुक जाएगी। तो तीर निशाने पर बैठा बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़े को देखा ना कि बछड़ा आ रहा है, तो भैंस भागते भागते रुक गई। अब वो अपनी ममता में व्याकुल थी, तो बछड़ा को देखकर रुक गई और बछड़ा तत्काल जुड़ गया। कहाँ जुड़ गया, तो वो भैंस का दूध पीने लगा। अब क्योंकि बछड़ा दूध पी रहा है तो भैंस एक बहुत शांति से खड़ी हो गई। अब उसको भैंस से के साथ कुछ भी करो, जब तक वो बछड़ा दूध पी रहा है तब तक वो भैंस वहाँ से हिलने नहीं वाली है, किसी को लात नहीं मारेगी, कुछ नहीं मारेगी, क्योंकि हो सकता है बछड़े को लात लग जाए। तो इस सब का फ़ायदा उठाते हुए बच्चों ने क्या किया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी, तो जो बाल्टी थी ना वो गोबर में गिर गिर गई थी। जैसे हम देखा ना यहाँ पे, जो बाल्टी को जैसे ही भैंस भागी, ये बाल्टी उछलकर गोबर में चली गई थी। तो अब बाल्टी तो थी नहीं, तो बच्चों ने क्या किया, गिलास कटोरे लेकर भागने लगे। और पर इन सब में बछड़ा भी बागी हो गया। बछड़े भी, अब वो बछड़ा भी बोल रहा है कि मुझे दूध पीने दो, तुम बच्चे भागो यहाँ से, है ना। तो बछड़ा भी बागी हो गया। कुछ दूध ज़मीन पर
और कुछ कपड़ों पर 2-4 धार, यानी कि जो धार रहता है ना, दूध निकालते थे ऐसे धार सी निकलती है ऐसे, तो वो 2-4 धार गिलास कटोरे पर पड़ गई और बाकी सब बछड़ा पी गया। ये सब कुछ कुछ ही मिनटों और मिनटों के 3/4 में ही हो गया। मतलब ये सब जो तूफान सा मच गया था ना, वो कुछ मिनटों के 3/4 में ही पूरा हो गया था। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। यानी कि सारे घर में तूफान क्या हो गया था। कोई चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे नहीं थी, वहाँ से वो बच्चों ने वहाँ से उठा ली थी ना। बच्चों को बाहर निकाले गया और मुर्गियों को बाग में हाँक दिया गया। मतलब मुर्गियाँ थी, अब वो तो आने वाली नहीं थी दबके में उसके घर पे, मुर्गियों को जो रखा जाता वहाँ पे, तो मुर्गियों को बाग में हकाल दिया गया, वहाँ पे भेज दिया गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली की जो तरकारी वाली थी ना, जो सब्जी बेचने वाली थी, वो मातम रो रही थी ना कि मेरी सारी सब्जियां खा ली, मेरी सारी सब्जियां लुट गई, मतलब लुट गई, बर्बाद हो गई, वो ऐसे कहते ना वो, तो इस तरह से वो रो रही थी। तो मातम सा मनाती तरकारी वाली की आंखें पहुँची, आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगे। अब अम्मा थी, वो बोल रही थी कि अब मैं तो जा रही हूँ आगरा। इतने जो उधम मचाने वाले बच्चे अगर घर पे होंगे तो मैं तो रह ही नहीं पाऊँगी। या तो बच्चा राज कायम कर या लो, या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं तो चली मायके। यानी अम्मा जी ने कहा कि मैं तो चली मायके, या तो बच्चों से ही सारा राज करा लो, या तो मुझे ही रख लो, दोनों में से एक ही होगा, नहीं तो मैं तो चली मायके। और अम्मा ने सबको कतार पर, ओ अब अब्बा आए अभी यहाँ पे, तो अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। यानी कि सारी जो बटालियन थी, बच्चों का जो पलटन थी, हाँ, उसका क्या कर दिया उन्होंने, कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल क्या होता है, जो फौजी होते हैं ना, फौजी अदालत में जो सज़ा सुनाई जाती है, सुनाने की जो तरह होता है ना, तो उसे कहते हैं कि कोर्ट मार्शल। अगर किसी फौजी से या ऑफिसर से कोई गलती हो जाती है तो उसको फौजी अदालत में सज़ा जो सुनाई जाती है उसे कहते हैं कोर्ट मार्शल कर दिया। तो वैसे ही कि अब्बा जी ने सभी जो बटालियन थी, बच्चों की बटालियन थी, जो पलटन थी, उनका कोर्ट मार्शल कर दिया। और क्या कहने लगे, अब उल्टा कहने लगे, अगर किसी बच्चे ने घर में किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात को उसको खाना नहीं दिया जाएगा। यानी कि पहले क्या कर रहे थे, ये बच्चे हिलते नहीं हैं, खुद उठ के पानी नहीं पीते, अगर इन बच्चों ने काम नहीं किया तो इनको खाना नहीं दिया जाएगा, है ना। तो अब उन्होंने क्या कहा, अगर इन बच्चों में से किसी ने भी एक भी चीज़ को हाथ लगाया तो किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अम्मा जी परेशान हो गई थी, घर के सभी लोग परेशान हो गए थे इन बच्चों से, है ना। तो ये लीजिए, अब लेखक कह रहा है कि ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं है, कि ये देखिए इन्हें कोई शांति नहीं है, बुज़ुर्गों का कुछ नहीं हो सकता। ये क्या, पहले तो कहते हैं कि जाके कुछ करो, हिला डुला करो, खुद के लिए पानी पिया करो, कुछ काम करो, कुछ छोटे मोटे काम बताए, हम करने गए तो ये तो हमसे करने ही नहीं देते। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया, यानी बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर हम पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि अब हमें फरमान जारी कर दिया है कि किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरह से ये जो पाठ था इस्मत चुगताई के द्वारा लिखा गया था। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा पाठ था।
कामचोर करके बच्चों की जो घर में किस तरह से वो उधम मचाते हैं, वो घर की क्या हालत हो जाती है, इसके ऊपर ये बहुत ही मज़ेदार सा पार्ट हमने आज इस वीडियो में देखा। इस वीडियो के जो इस पार्ट की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।